देवाधिदेव 1008 श्री वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज की। शंका समाधान की आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। इससे पहले कि हम आज के सत्र को प्रारंभ करें, परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु अर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ें, मस्तक झुकाएं और मेरे साथ बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, गुणायतन वह कृति है जहाँ युगों युगों तक होगा जिन शासन का गुणगान, जहाँ हर कोई कर सकेगा अध्यात्म अमृत पान, यहाँ आकर होगी खुद की पहचान, जिससे पुष्ट होगा भेद विज्ञान। पूज्य आचार्य श्री के पावन आशीर्वाद की छांव तले और परम पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा और मार्गदर्शन से अभिसिंचित गुणायतन वह पुष्प होगा जिसके विकसित होने के बाद जिन शासन की गुण सुगंधी दिग दिगंतक तक प्रसारित होगी। बस आवश्यकता है आप सभी के उदार मना सहयोग की। अतः मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी इस उत्कृष्ट कृति के निर्माण में अपना उत्कृष्टतम योगदान देकर दुर्लभ नरभव की सार्थकता श्रेष्ठता सफल करें। आज भी गुणायतन से कुछ लोग जुड़े हैं, मैं उन सबके नाम का उद्घोष करूंगा और यह अपेक्षा रखूंगा कि आप सभी लोग करतल ध्वनियों से उनको प्रोत्साहित अवश्य करेंगे। स्वर्ण दान के रूप में जो जुड़े हैं, श्री राकेश जी, अरहंत जी, इंदिरा जी, नेहा जी जैन बगड़ा, चूरूलालगढ़ राजस्थान से, करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से संबद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त किया है विनय लक्ष्मी खिंदू का जयपुर से, और सुवर्णा राजपाल बागी, रूपेश राजपाल बागी पुणे से। करतल ध्वनियों का क्रम अनवरत चलते रहना चाहिए। निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में जो जुड़े हैं, श्री प्रकाश चंद्र सुषमा जैन सेठी, अतुल करिश्मा सेठी जयपुर से। सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं स्वर्गीय सुषमा जैन की स्मृति में श्री जेके जैन, श्री वरुण जैन, श्रीमती शैलजा जैन दिल्ली से। करतल ध्वनियों से अभिवादन करें। और सूत्रधार के रूप में ही जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्री सुरेश राजूलाल जैन, सौभाग्यवती अरुणा सुरेश जैन जलगांव से, वे यहाँ उपस्थित हैं तो आएँ और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सिद्धार्थ जी कासलीवाल, गुणायतन ऑफिस दोनों को एवं एनसी जैन जी, गुणायतन कार्याध्यक्ष। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। आज हमारे बीच में श्रीमान प्रदीप जी झांझरी मोहित साड़ी से, दीमापुर नागालैंड से उपस्थित हैं, जो गुणायतन ट्रस्टी बनने के बाद प्रथम बार गुरुदेव का दर्शन कर रहे हैं। बंधुओं, यह परिवार बिना गुरुदेव के साक्षात दर्शन किए गुणायतन आए, गुणायतन का ट्रस्टी बना है। मैं इन्हें आमंत्रित करूंगा कि ये पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद सपरिवार आएँ और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान एनसी जी जैन, कार्याध्यक्ष गुणायतन। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुरेश राजूलाल जैन, जो सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मेरे परिवार की ओर से भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा सवाल है महाराज जी, कण कण में भगवान है ऐसा सभी कहते हैं, जैन लोग कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर मंदिर में जाना क्यों चाहिए, इसका समाधान कीजिए। बहुत अच्छी बात है। एक बार की बात है,
एक परिवार आया था, तो उसमें एक बच्चा था। परिवार के सदस्यों ने कहा कि महाराज जी इससे कहिए मंदिर जाए। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा महाराज जी भगवान तो कण कण में है, सब जगह है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सब जगह है, मैं मानता हूँ। मैंने कहा हवा भी सब जगह है? बोले सब जगह है। तो मैंने उससे पूछा ये बताओ, जब हवा सब जगह है और तुम्हारी गाड़ी की टायर में हवा की कमी होती तो क्या करते हो, कहीं से भी हवा लेके भर देते हो? नहीं महाराज उसके लिए तो फिलिंग स्टेशन जाना पड़ता है। क्यों? महाराज उतना प्रेशर चाहिए। तो मैंने उसे समझाया कि जब तुझे पता है कि हवा सब जगह है, लेकिन हवा भरने के लिए जो प्रेशर चाहिए वो फिलिंग स्टेशन में ही मिलता, इसी तरह परमात्मा कण कण में हो, पर परमात्मा को लक्षित करने के लिए जो जगह चाहिए वो मंदिर ही। समझ गए? नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान प्रदीप जी झांझरी, दीमापुर, नागालैंड से। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान डॉक्टर SM जी जैन, उदयपुर से। आज मैं गुरुदेव के दर्शन करने शिखर जी पहुंचा। इसके पहले शिखर में मैंने दर्शन किए थे। आज मुझे सौभाग्य मिला। मैं त्रिबार नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आत्मा है, लेकिन इसको कैसे पहचाना जाए? बहुत अच्छी बात। आत्मा है, इसे कैसे पहचाना जाए? इसे बाहरी आंखों से नहीं पहचाना जा सकता, इसका केवल अनुभव किया जा सकता है। ये लाइट जल रही है, हमें दिख रहा है, पर पावर दिख रही है क्या? वायरिंग दिखेगी, लाइट दिखेगी, उसका स्ट्रक्चर दिखेगा, लेकिन पावर तो वो भीतर का पावर है जिसका केवल एक्सपीरियंस लिया जा सकता है, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, बाकी उसे बताया नहीं जा सकता। हमारे अंदर जो सवाल उठा रहा वही आत्मा है, ऐसा समझना। नमस्ते। अपना प्रश्न उपस्थित करेंगे डॉक्टर SM जी जैन, उदयपुर से। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुभाष जी धनालाल जी जैन, नरडाना से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आपका जैसा कहना है कि प्राप्त है वो पर्याप्त है, अगर इस सिद्धांत को हम मान लें तो हमें तृष्णा नहीं रहेगी और तृप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर धर्म के क्षेत्र में भी अगर मान लीजिए इस बात को मान लें, अगर हमारी तृष्णा नहीं खत्म हो जाएगी तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो तृष्णा को बनाए रखना जरूरी है। इस बारे में महाराज देखिए, तृष्णा तो कैसे, ये प्रश्न मेरा बेटे का है कनाडा से, जो आपके साथ ऑनलाइन पे प्रश्न पूछता भी रहता है, नितिन जैन। बहुत सुंदर। देखिए, ये बात सही है, प्राप्त को पर्याप्त मानना चाहिए और तृष्णा किसी भी क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तृष्णा दुखदाई है, आकुलता को जन्म देने वाली है। ये बात अपने हृदय में अच्छे से बैठा लेना चाहिए कि केवल चाहने से कुछ नहीं मिलता। हम लोग अपने मन की चाहत से अपने आप को परेशान जरूर कर लेते हैं। चाहने से तो मोक्ष भी नहीं मिलता। मोक्ष तब मिलता है जब हमारी सारी चाह मिट जाए। समझ गए? कामना संसार है, निष्काम को मोक्ष मिलता है। अब आपका जो सवाल है, दोनों दिशाओं में इसे मैं टच करके बात करूंगा। भौतिक क्षेत्र में आपका ये सवाल हो सकता है कि प्राप्त को पर्याप्त मानेंगे तो ग्रोथ रुक जाएगी, है ना? मैं आपसे ये नहीं कहता कि आगे बढ़ने की कोशिश न करो, मैं केवल ये कहता हूँ आगे बढ़ने की कोशिश तो करो, पर परेशान मत हो। प्रयास करो, अच्छा परिणाम पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाओ, लेकिन अगर कदाचित परिणाम अनुकूल न मिले तो उसको लेकर, उसके फल को लेकर आकुल व्याकुल मत हो, हाय तौबा मत मचाओ, क्योंकि तुम्हें ये पता है मेरे हाथ में केवल प्रयत्न है, परिणाम नहीं। इस सोच के साथ जो व्यक्ति चलता है वो व्यक्ति संसार में कभी परेशान नहीं होता
उसके मन में कभी असंतोष नहीं होता और ऐसा व्यक्ति हर पल प्रसन्न और संतुष्ट होकर जीने का आदी और अभ्यासी बन जाता है। आपने कहा धर्म क्षेत्र में भी यदि हम उतने में ही संतोष कर लें तो क्या होगा? अगर आप पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लिए तो संतोष अपने आप आएगा, लेकिन ये बात बिल्कुल यथार्थ है कि जब तक मन की चाह है तब तक संसार है। तो चाह से ऊपर उठना है, क्योंकि ये चाह दाह है। हम प्रयत्न करें और भावना भाए। भावना और तृष्णा में बड़ा अंतर है। आगे बढ़ने की भावना एक प्रेरणा बनती है, पर आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे तो बढ़ के रहना है, वो मुझसे कितना आगे बढ़ गया, मैं कहाँ का कहाँ हूँ। ये एक प्रकार की प्रतिद्वंद्वता का भाव उजागर कर देती है। इससे बचिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। उपस्थित होंगे श्रीमान सुभाष जी धनालाल जी जैन नरडाना से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमान वीरेंद्र जी जैन नया गांव उदयपुर से। नमस्ते गुरुवार, नमस्ते गुरुवार, नमस्ते गुरुवार। मेरे परिवार से और से नमस्ते नमस्ते। महाराज जी, मैं सामयिक करने बैठना, सब मन में विकल्प उठते हैं। योग तो शुभ रहता है लेकिन उपयोग नहीं लगता, तो इसके लिए मैं क्या करें कि जिसके मेरा योग शुभ योग में बदल जाए? देखिए, अभ्यास से ही सामायिक में स्थिरता आती है। थोड़े दिन अभ्यास करने का प्रयास करें, आपके उपयोग में निश्चित स्थिरता आएगी और आनंद भी आएगा। और इसके लिए अभ्यास के तौर पर आप पहले भावना योग कुछ दिन करके देखिए, इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। नमस्ते गुरुवार, नमस्ते। श्रीमान वीरेंद्र जी जैन अपना प्रश्न रखेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती अर्चना जी बेनाडा कोलकाता से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हो सकता है मेरी शंका का पहले समाधान हुआ हो, मैंने नहीं सुना हो। मेरी शंका है, कोई शिकायत नहीं है गुरुदेव। आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे गांवों और कस्बों से बाहर शहरों की ओर पलायन हो रहा है। तो हम देखते हैं जहाँ एक मंदिर भी बना हुआ है, पास में दूसरा मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो जब हमारे समाज वहाँ छोटा हो रहा है तो क्या वहाँ ऐसा निर्माण करना उचित है क्या? देखिए, पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है और इस पर समाज को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपने गांव और कस्बों से पलायन की बात की, अब तो शहरों में भी ये समस्या आ गई। और शहरों क्या, महानगरों में भी आप देख लीजिए, पुराने भीड़ भाड़ वाले इलाके से हटकर लोग सब नए पॉश और कॉलोनी इलाके में जाते जा रहे हैं। आज दिल्ली जैसे महानगर में भी, राजधानी में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ मंदिर है पर मंदिर के आसपास एक भी घर नहीं। कुछ जगह तो मेरे पास एक स्थान का आया था कि महाराज जी को जैन पुजारी मिल जाए तो हम वहाँ सेवा पूजा कर सकें। तो ये एक बहुत गंभीर चुनौतीपूर्ण विषय है और इससे एक बहुत बड़ा खतरा भी है कि यदि ऐसी स्थिति रही तो कहीं आने वाले समय में हमारे धर्मायतनों पर संकट खड़ा ना हो जाए। तो गांव और कस्बों में मंदिरों का विस्तार जो हो रहा है अच्छा कार्य है, लेकिन अधिक मंदिरों का विस्तार हमें भविष्य के प्रति सचेत जरूर करता है। जहाँ आवश्यक है, दूर दूर है, नई नई कॉलोनियाँ बन रही है, जहाँ सेवा पूजा करने वाले लोग हैं वहाँ उनके धर्म ध्यान के लिए मंदिर होना आवश्यक है। लेकिन जहाँ संख्या भी सीमित है और वैसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो उनके लिए उसके विषय में ज़रूर सोचना चाहिए। ये एक ज्वलंत प्रश्न है और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती अर्चना जी बेनाडा कोलकाता से अपना प्रश्न रखेंगी और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती गुणमाला जी जैन कोलकाता से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, व्रत नियम संयम पालना तो ठीक है, लेकिन कर्ण इंद्रिय को कटुक और गलत शब्द सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। क्रिया की प्रतिक्रिया बहुत जल्दी हो जाती है और प्रतिक्रिया नहीं भी करो तो अंदर अंदर आर्तरुद्र ध्यान बहुत चलता रहता है। नहीं चाहते हुए कि आर्तरुद्र ध्यान भी नहीं करें, लेकिन फिर भी अंदर अंदर कुछ होता रहता है, तो उससे कर्म बंध तो बहुत होता है, तो फिर उससे कैसे बचे? बहुत अच्छा सवाल किया है कि खाने पीने में और चीज़ों में संयम रख लेना बड़ा सरल है, लेकिन किसी की बात सहना बहुत कठिन है। आपने पूछा है दूसरों के दुर्वचन को सहने की सामर्थ्य अपने अंदर कैसे लाए। दो प्रक्रिया से आप ये सामर्थ्य अपने भीतर विकसित कर सकते हैं। पहली प्रक्रिया तो ये है
कि इग्नोर करने की आदत डालें। ये सोचे कि नहीं, मुझे इसे नज़रअंदाज करना है। जिन बातों से मेरे मन में नकारात्मक प्रतिक्रियाएं होती है, मुझे उन्हें नज़रअंदाज करना है, मुझे नज़रअंदाज करना है, मुझे नज़रअंदाज करना है। और दूसरी बात, एक भावना अपने मन में डालो, मुझे सहन करना है और सकारात्मक रहना है, मुझे सहन करना है और सकारात्मक रहना है। तो ये चीज़ें अपने आप हमारे साथ जुड़ जाएगी। चीज़ों को नज़रअंदाज करने की भावना से क्षमा का भाव आएगा, और सहन करना है और सकारात्मक बनना है, ऐसी सोच रखने से हम अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करेंगे, और ये दोनों चीज़ें हमें इस दुविधा से मुक्त करने में कारगर निमित्त बन सके। नमोस्तु महाराज जी। ओ बोलिए अगला। श्रीमती गुणमाला जी जैन अपना प्रश्न रखेंगी? नहीं है। तो आप तो श्रीमती बबीता जी जैन उदयपुर से। श्रीमती गुणमाला जी अपना प्रश्न रखेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती बबीता जी जैन उदयपुर से। मैं गुणमाला जैन सूरत से। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि कुछ जानवरों के नाम तो विशेषण बन जाते हैं, जैसे शेर दिल है, ये गाय जैसे सिद्धि है, हिरनी जैसी चाल, लेकिन कुछ जानवरों के नाम अपशब्द बन जाते हैं, जैसे हम तुरंत कहते हैं गधा है, ये कुत्ता, और जिसमें कुत्ता इतना स्वामी भक्त होता है, गधा बेचारा जीवन भर भार ढोते रहता है। तो क्या कारण महाराज जी, इसकी शंका का समाधान कीजिए। देखिए, कुत्ता को कुत्ता और गधे को गधा क्यों बनाया जाता है, मैं उसके विषय में दो बातें सोचता हूँ। कुत्ते में 100 गुण हैं, पर एक बड़ा दुर्गुण है, वो ये कि वो अपनी जाति से लड़ता है। समझ गए? वो अपनी जाति से लड़ता है। तो अपनों से लड़ने वाले कभी सम्मान नहीं पा सकते। शायद इसीलिए कोई कुत्ता चंद कहलाना नहीं चाहता, कोई कुक्कुर नाथ बनना नहीं चाहता, कोई रात्रि जागर मल कहलाना पसंद नहीं करता, और कोई श्वान सेन बनने के लिए भी राजी नहीं होगा। शेर सिंह कहलाना सबके लिए अच्छा लगता है। दूसरी वजह एक और है कि कुत्ते के ऊपर पत्थर फेंको तो कुत्ता पत्थर की ओर भागता है, और शेर की तरफ पत्थर क्या गोली चलाओ तो गोली चलाने वालों की तरफ भागता है। कुत्ता निमित्त से उलझता है और शेर उसकी जड़ को उखाड़ता है, तो वो अज्ञानी है, ये ज्ञानी, इसलिए कुत्ता कहलाना लोग पसंद नहीं करते, शेर कहलाना पसंद करते हैं। अब गधा खटता है, पर अपनी समझ से नहीं खटता। जो दूसरों की समझ से जीता है वो गधा रह जाता है, क्योंकि दूसरों की समझ से जीना गलत धारणा है, और गधा का मतलब ही है जिसकी गलत धारणा है वो गधा है। समझ गए? गधा गलत धारणा सो गधा है। तो जिसकी धारणा हमें गलत दिखती है हम उसे गधा बना देते हैं और गधा कह देते हैं। जो बिना विवेक के खटे वो गधा, समझ के साथ चलने वाला सबका आदर्श बनता है, और नासमझी से काम करने वाले को कोई नहीं पूछता। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। उपस्थित होंगी श्रीमती बबीता जी जैन उदयपुर से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती माया अमर जी जैन भोपाल से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैंने अभी भावना योग शुरू किया है और उससे बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। पहले भावना योग के बारे में बहुत सुना था, सोचते थे करेंगे, लेकिन अभी शुरू किया है मैंने, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील होता है। महाराज जी, एक प्रश्न था कि आजकल धर्म का स्वरूप इतना बदल गया है, जैसे लगता है कहीं आडंबर सा आ गया है।
जिस तरह नेता लोग अपने भाषणों में लोगों को कलेक्ट करते हैं, वैसा ही कुछ धर्म के मामले में भी दिखाई देता है। तो महाराज जी, आने वाली जनरेशन इससे क्या सीखेगी कि क्या सब जगह ये आडंबरी है या जहाँ पैसा है वहीं धर्म है? तो महाराज जी इसके बारे में। देखिए, बात सही है कि आज धर्म के क्षेत्र में आडंबर दिखता है, लेकिन धर्म आडंबर नहीं है। धर्म तो जीवन जीने की कला है और हमें जीवन जीने का विज्ञान सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो आडंबर जैसी दिखती है पर आडंबर होती नहीं। जैसे अब सामूहिक रूप से कहीं किसी को कोई बात पहुंचानी है तो वहाँ व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। अब व्यवस्था करनी पड़ेगी तो व्यवस्था तो खर्चे से ही होगी, उस खर्चे में पैसे भी लगेंगे, तो कहीं न कहीं पैसे को प्रमुखता तो मिलेगी। समझने के लिए मैं ये कहता हूँ, ये शंका समाधान का कार्यक्रम चल रहा है। आम आदमी को भी सीधे शंका समाधान करा करके फ्री किया जा सकता था, लेकिन इसको लाइव चलवाना एक आडंबर है। बोलो। नहीं महाराज जी, ये आडंबर में नहीं आता। क्यों? इससे आडंबर में नहीं कह सकते। हाँ। क्योंकि इससे तो समाधान मिल रहा है लोगों को। बस धर्म मैं के बारे बता में रहा हूं, जानकारी मिलती इसीलिए है। कृत्य को मत देखो, उसके प्रयोजन को देखो। प्रवचन हो रहा है, कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है, उसमें अधिकाधिक लोग सहभागी बने, इस प्रकार की प्रचार प्रसार का नाम आडंबर है या उस आयोजन की प्रभावना? महाराज जी, समझने वाले आडंबर आ भी रहा हूं मैं, समझते वहीं हैं आ रहा हूं। और- आपका सवाल बहुत अच्छा है। इसे हम आडंबर कहेंगे या प्रभावना? हाँ, आपसे पूछ रहा हूं। महाराज जी, समझने वाले प्रभावना भी समझेंगे और आडंबर समझने वाले उसको आडंबर भी समझेंगे। हाँ, दोनों तरीके तो मेरा ये कहना है कि दोनों संभावना है। किसी को आडंबर दिखता वो अपना आडंबर हटाए, लेकिन जिसे प्रभावना दिखती है वो प्रभावना रचाए। समझ गए? तो ये चीज़ें हैं। तो पहली बात, इस बात को अपने हृदय में बिठाना चाहिए कि हम प्रभावना से ही धर्म का विस्तार कर सकते हैं। लेकिन अब आपकी बात के प्रति मैं अपनी सहमति देता हूँ। प्रभावना जब केवल उथली हो तो आडंबर है, और वही प्रभावना जब अंतस्पर्शी होती है तो प्रभावना कहलाती है। तो अध्यात्म होना चाहिए। धर्म को केवल रिचुअल तक सीमित रखकर हम सच्ची प्रभावना नहीं कर पाएंगे। रिचुअल के साथ स्पिरिचुअल जो बैकबोन है हमारे धर्म का, तो वो स्पिरिचुअल की तरफ दृष्टि हो, वही सही प्रभावना है। तो मैं कहूँगा, जहाँ धर्म का वास्तविक स्वरूप दिखे उधर बिना कहे चले आना, और जहाँ उथला रूप दिखे वहाँ दूर से ही प्रणाम कर लेना। जी महाराज। हमें धर्म के वास्तविक स्वरूप को जन जन तक पहुँचाना है और समाज में एक आध्यात्मिक उत्क्रांति खड़ी करनी है, जिससे हम धर्म और संस्कृति की इस परंपरा को आगे बढ़ा सकें। महाराज जी, मीना चौधरी जो आरोग्य भारती से है वो भी अपना प्रश्न करेंगे। चलिए बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अक्टूबर माह में मेरा यहाँ आना हुआ था, जब डॉक्टर कलाजी कास्तीवाल के साथ हमने यहाँ सेवा दी थी। उसके बाद आज फिर आना हुआ, तो हम अपना परम सौभाग्य मानते हैं कि इतनी जल्दी हम शिखर जी आ रहे हैं और अपने गुरु के सानिध्य में हम उनका लाभ ले रहे हैं। गुरुदेव, एक शंका है और उसका समाधान आपसे ही मिल सकता है। हो सकता है मेरा यह प्रश्न अभी तक शायद किसी ने ना पूछा हो, लेकिन ये लाखों लोगों का एक प्रश्न है जो वह सिर्फ चर्चा ही कर पाते हैं, लेकिन कभी किसी शंका में इसका समाधान नहीं हुआ। तो गुरुदेव, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर कुछ मेरा अनुचित लगे। मेरा प्रश्न है गुरुदेव कि
अक्सर ऐसा होता है कि हमको ये सिखाया जाता है या हम यही सुनते हैं कि हमें 4 कषाय 5 पाप और राग द्वेष इन सब से छूटकर जब एक मुनि संघ के श्रावक या भक्तगण होते हैं, लेकिन एक मुनि संघ दूसरे मुनि संघ की विचारधारा से प्रभावित नहीं होता या विचारधारा से वो प्रभावित भी हो तो उनके जो भक्तगण होते हैं वह एक मुनि संघ को तो नमस्कार करते हैं लेकिन दूसरे मुनि संघ को वो नमस्कार नहीं करते, जबकि हमने यही सीखा है कि पिछी कमंडल को नमस्कार है। तो ये कहाँ तक उचित है? अक्सर यही देखने में आता है कि उनके भक्तगण दूसरे मुनि संघ को नमस्कार भी नहीं करते। तो ये आप लोग रोज पूजन में बोलते मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासु गंधवन, तो मुनि का मन तो पानी की तरह उज्ज्वल और निर्मल होता है और हमारे हृदय में वही उज्ज्वलता और निर्मलता दिखनी चाहिए और मुनि गणों में होता है। ये जो गड़बड़ी होती है ना, मुनियों में कम मुनि भक्तों में ज़्यादा होती है। जब वो खूंटे विशेष से बंध जाते हैं तो इस तरह की दुविधाएं होती। हमें ऐसी बातों से बचना चाहिए। विचारधारा की भिन्नता हो सकती है, असहमतियाँ हो सकती है, असमर्थन हो सकता है, पर कटुता नहीं होनी चाहिए। और भक्तों को भी चाहिए कि तुम अगर किसी एक विचारधारा विशेष से जुड़े हो तो तुम उसे संभालो, पर मन में कटुता मत लाओ। ये कटुता समाज की समरसता को खंडित करती है। धार्मिक विचारधारा व्यक्तिगत मामला होता है और हर व्यक्ति की अपनी अपनी आस्थाओं से जुड़ी होती है। उसे बदलने का आग्रह कतई उचित नहीं है, लेकिन अपने आग्रह को दूसरे पर थोपने का प्रयास करना भी कतई उचित नहीं। यदि मैं अपनी मान्यता और धारणा के अनुसार जीऊँ तो समाज में तब तक कोई तकलीफ नहीं होगी जब तक कि मैं उसे औरों पर लादने की कोशिश न करूं। लेकिन जब मैं ये सोच लूं कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही सब कोई करे तो फिर वहीं विप्लव खड़ा हो जाता है। दुर्भाग्य है कि आजकल ऐसा कुछ ज़्यादा होने लगा है और जहाँ ऐसा दिखे ये मान लेना धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर अभी जो आपने कहा वो शब्द मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा धर्म के नाम पर अधर्म है, क्योंकि धर्म में आडंबर होता ही नहीं और जहाँ आडंबर वहाँ धर्म होता नहीं। इसलिए हमें अपना प्रयोजन सामने रखते हुए चलना चाहिए और लक्ष्योन्मुखी बनना चाहिए। नमस्ते गुरु। अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती माया अमरजी जैन भोपाल से और आपकी बात तैयार रहेंगे एनसीजी जैन कार्याध्यक्ष। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मुनि श्री, सभी कहते हैं कि मोह इतना मत करो कि बुराइयां छिप जाएं। हाँ, मोह इतना मत करो कि बुराइयां छिप जाएं और घृणा इतनी मत करो कि अच्छाइयां दिख ना पाएं। बोलो। क्या हम इसको राग द्वेष में भी घटा सकते हैं? एक बार अपना सवाल दोहराइए। जी। मोह इतना मत करो कि बुराइयां छिप जाएं, घृणा इतनी मत करो कि अच्छाइयां दिख न पाएं। क्या हम इसको राग द्वेष में भी घटा सकते हैं या नेगेटिव या पॉजिटिव वे में इसे कैसे लगाएं? आप शंका समझ। देखिए, ये बिल्कुल राग द्वेष के लक्षण है और इन दोनों से हमें बचना चाहिए, चाहे मोह हो या घृणा हो। मोह में राग है, जिसे आप राग कह रहे हैं, प्रेम कह रहे हैं, और घृणा नफरत है, द्वेष है, और ये दोनों हमारे लिए हानिकारक हैं ही, इनसे बचना ही चाहिए। नमस्ते महाराज। एनसीजी कुछ सूचनाएं दें उससे पहले बंधुओं मैं आपको बता दूं कि आज हमारे बीच में श्रीमान भूपेंद्र रेखा जी हुमड़, जो शिरोमणि संरक्षक हैं मुंबई से गुणायतन के, और साथ ही गुणायतन के मार्गदर्शक हैं, वो यहाँ उपस्थित है। मैं चाहूँगा कि आप करतल ध्वनियों से गुणायतन के इन अतिथि का अभिवादन अवश्य करें। श्रीफल वे आएँ और पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित करके अपने जीवन को धन्य करें। खाली हाथ। ओम। तब तक एनसीजी जैन अपनी सूचनाएं रख सकते हैं। एनसीजी जैन अपनी सूचनाएं रखें उससे पहले तीनों मुनिराजों के चरणों में मेरा सादर नमन। मुनिवर, आज एक थोड़ा दुखद समाचार है। हमारे एक ट्रस्टी हैं नरेश जी पांड्या,
आगरा में उनकी माताजी गुलाब देवी जैन का कल निधन हो गया था और उनका पूरा परिवार हमारे गुणायतन से जुड़ा हुआ है। उनकी बेटी कुसुम मोदी जी और भरत मोदी उनके दामाद और हमारे जो गुणायतन के महामंत्री अशोक जी के साधु साहब हैं। तो बड़ा दुखद समाचार है और इस समय पे इस दुख की घटना पर मुनिश्री आप उस परिवार को एक आशीर्वाद दें ताकि वो उनको एक सांत्वना मिल सके। देखिए, आज मुझे जानकारी मिली कि गुलाब देवी जी नहीं रही। ये बड़ी भद्र परिणामी और धर्मात्मा महिला थी। मेरे पास अक्सर जाया करती थी। बाजू में गया की ही बेटी थी। हमारे संघ में जो बाबा जी थे बिमल जी, उनकी बहन थी। आज वो असमय में चले गई। उनकी बड़ी इच्छा रहती थी कि मेरी समाधि हो। विगत दिनों मेरे पास जब आई थी तो बहुत सारे नियमों के लिए भी उनने भाव प्रकट किए थे, नियम भी लिए, पर काल के संयोग को कोई नहीं जानता। कब किसी बारी आ जाए कौन जानता है। अभी जैसे मुझे जानकारी मिली कि उन्होंने अपना देह परिवर्तन कर लिया। ये निसर्ग का नियम है, जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा। एक न एक दिन सबको जाना है। हम तो बचपन से ये सुनते आए हैं, राजा राणा छत्रपति हाथिन के अश्वार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। कब किसकी बारी आए कोई पता नहीं। वो चले गई, लेकिन ये मानता हूँ कि उनने अपने जीवन में जितना धर्म ध्यान किया है वह उनकी पूंजी बनकर उनके साथ रहेगी और सच्चे अर्थों में यही उपलब्धियाँ हैं। मैं इस घड़ी में उनके बेटे नरेश जी और उनके पूरे परिवार को और उनकी बेटी जवाई भरत जी, कुसुम जी, मोदी परिवार को आशीर्वाद देता हूँ, पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि इसे वैराग्य का निमित्त बनाए, शोक का नहीं। ऐसी परिस्थितियों में हमें मोह भाव से मुक्त होकर ज्ञान भाव का आश्रय लेना चाहिए। मोह भाव रुलाता है और ज्ञान भाव से आनंद आता है। तो इस सत्य को स्वीकार करने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। गुलाब देवी जी खुद गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में जुड़ के गई, बेटा जुड़ा और पूरा परिवार है। भरत जी, कुसुम जी, मोदी तो पूरी समर्पित है ही। उनका तो बहुत बड़ा योगदान है और मैं ऐसी घड़ी में पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि इस घड़ी में धैर्य रखे, संबल बनाए रखे। नमोस्तु गुरुवर। श्रीमान भूपेंद्र रेखा जी हुमर, शिरोमणि संरक्षक मुंबई से गुणायतन की, वे अपना प्रश्न रखेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी सौभाग्यवती अनीता प्रवीण लोहाड़े। नमोस्तु गुरु भगवान, नमोस्तु गुरु भगवान, नमोस्तु गुरुगण। सभी साधुगण जो मंच पर विराज हैं सबको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु भगवान, हाँ गुरु भगवान, प्रश्न मेरा आज थोड़ा इकोनॉमिक्स और रिसोर्सेज को फोकस करने से है। शायद थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन होगा पर एक राहत थोड़ी अलग बता सकता है। थोड़ा रिसोर्सेज मोबिलाइज करने का एक नया ढंग बता सकता है। अभी इनकम टैक्स में एक नया प्रोविजन है CSR, बहुत सुंदर, दैट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके तहत जो इनकम टैक्स का लोअर रेट रहते हैं तो उसमें कुछ परसेंटेज CSR में कॉर्पोरेट्स को, कंपनीज को देना पड़ता है। हम लोग भी काफ़ी पैसा CSR में दे रहे हैं। अभी तक जो हम लोग पैसा CSR में जो दे रहे हैं वो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, शायद हो सकता है कि अरबों भी होवे, इतना पैसा होता है। पर उसके लिए कुछ कंप्लायंसेस करना ज़रूरी होती हैं। जो भी कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होए या कोई स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन होए या कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, निस्वार्थ जहाँ पर भी होता है, यदि वैसी होता है तो उसका होना चाहिए। तो मेरी एक ऐसा रिक्वेस्ट है, नॉट एज ए मार्गदर्शन बट एज ए जनरल, कि अपने को भी CSR में यदि कैसे इसको फंड्स दूसरी कॉरपोरेट्स का अपने यहाँ पर मोबिलाइज होवे, उसको अपने देख करके कोई पैनल भी बनाना होवे। बिकॉज बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है, बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन फंड्स का अपने तरफ हो सकता है। उसके बारे में आप मार्गदर्शन दीजिएगा। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोर ताल करतल ध्वनि से हुमर जी और रेखा जी का अभिनंदन करें, जोरदार करतल ध्वनि से।
ये हमारे समाज के एक विभूति हैं, एक अच्छे उद्योगपति तो हैं ही, काफ़ी पढ़े लिखे, अपने ज़माने के गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और जितने बड़े उद्योगपति हैं उतने ही उदारता के धनी भी हैं। और आप देख भी रहे, उदारता के साथ विनम्रता भी इनके चरित्र की विशेषता है। आज यहाँ आए हैं, गुणायतन से वर्षों से जुड़े हुए हैं, और आप सबको बताऊं, बोल दो गुणायतन में इनका बहुत बड़ा योगदान है, ये मान के चलिए, यहाँ के स्तंभ है, ऐसा हम कह सकते हैं, मूल स्तंभ के रूप में। चूँकि वो कुछ मामला को छुपा के रखना चाहते हैं तो ठीक है, चीज़ें हैं, और अच्छी चीज़ें तो हीरे को तो छुपा के रखने में ही सुरक्षित रहता है। इसलिए मैं समय पर प्रकट होगा, भावना जब आएगी बिल्कुल प्रकट होगा और सबके बीच प्रकट होगा। आपने बहुत अच्छी बात कही, CSR के फंड को समाज हित में लगाने की। इस पर चिंतन मेरा भी कई दिनों से चल रहा है, और मैं आपके इस प्रश्न के माध्यम से देश के सारे बड़े उद्यमियों को संदेश देना चाहता हूँ कि जो CSR में अपना रुपया लगाते हैं वो संपर्क करें। और चूंकि आप गुणायतन के मार्गदर्शक हो, आज आपने अपना प्रस्ताव रखा है, इस बात के लिए बीड़ा गुणायतन उठाए, और CSR के प्रतिमानों के अंतर्गत जो जो कार्य हो सकते हैं उन कार्यों में ऐसे द्रव्य का नियोजन कराए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गुणायतन ऑलरेडी इस तरह की कुछ योजनाओं पर काम कर रहा है, और बहुत जल्दी वो ज़मीन पर उतरने वाली है। जिसको जितना रुपया लगाना है लगाए, और पहला प्रयास हमारा होना चाहिए शाश्वत तीर्थ राज्य की सर्वतोमुखी विकास और सुरक्षा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस मंच पे साझा नहीं कर सकता, लेकिन आपका सुझाव बहुत अच्छा है, और ये अभियान चलना चाहिए। जैन समाज के सारे उद्यमियों द्वारा जो द्रव्य आज सरकार को दिया जाता है, वही द्रव्य अगर इस तरीके से यूटिलाइज हो तो मैं समझता हूँ हमारा कोई तीर्थ असुरक्षित नहीं होगा, और हमारे सामने कोई समस्याएं शेष नहीं होगी। इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। बंधुओं, 2015 के गुरुदेव के जयपुर चातुर्मास में धर्म बचाओ आंदोलन हुआ था, संलेखना के निमित्त से। आज मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि उस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले श्रीमान सुभाष जी पांड्या, जो राजस्थान जैन सभा के अध्यक्ष हैं, एवं श्री विनोद जी जैन कोटखावदा, जो मीडिया प्रभारी थे, ये अपने संपूर्ण समूह के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं, और श्री दिगंबर जैन पदयात्रा संघ के माध्यम से 1100 यात्री लेकर आज यहाँ पे आए हैं। वे सभी यहाँ आए। श्रीमान 5 लोग आ जाओ। श्रीमान सुभाष चंद्र जी जैन, शैलेंद्र शाह चीकू, RK जी जैन, विनोद जी जैन कोटखावदा, अमर दीवान, प्रकाश जी गंगवाल, विनेश जी सोगानी, जिनेन्द्र जी जैन एवं मनीष जी लुहाड़िया, ये सभी आए और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान NC जी जैन, कार्याध्यक्ष गुणायतन। एक बार सुभाष जी और उनकी पूरी टीम का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। ये वो टीम है जो जयपुर चातुर्मास और उसके बाद के प्रवास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखी। उस समय अपने गोधा जी थे, राजेंद्र के गोधा, उनके नेतृत्व में इन लोगों ने काम किया बहुत कर्मठता के साथ। आज ये नेतृत्व कर रहे हैं, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। जयपुर का है समूह में ही एक प्रश्न उपस्थित करेंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मनोरमा जी झांझरी दीमापुर से। गुरुवर के चरणों में पूरे जयपुर वासियों का त्रिकाल नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। श्री दिगंबर जैन पदयात्रा संघ के तत्वावधान में 1100 यात्री सामूहिक पर्वत वंदना और आपके आशीर्वाद के लिए यहाँ पर पधारे हम सभी। तो हम सभी की यही कामना है कि गुरुवर, जिस तरह से आपने जयपुर में पहले आकर के चातुर्मास और उसके बाद में संलेखना के माध्यम से पूरे विश्व में जो धर्म की जागृति जगाई थी, उसी तरह से जयपुरवासी आपसे निवेदन करते कि जयपुरवासियों का आप आशीर्वाद दे, पधारे। हम सब की यही कामना है, यही निवेदन है।
और हमको मार्गदर्शन प्रदान करे कि किस तरह से आपके निर्देशन हम सभी जैन धर्म की प्रभावना बढ़ाते हुए तीर्थराज सम्मेद सिद्ध की रक्षा के लिए तन मन से हमने प्रणाम न्योछावर करते हैं, आपके निर्देशन आगे कार्रवाई करें। सम्मेद शिखर जी के लिए समाज का पूरा तन मन धन नहीं, पूरा प्राण अर्पित है। मुझे नहीं लगता कि उसके विषय में कुछ कहने की ज़रूरत है। बस एक ही वाक्य कहूँगा कि उछल कूद कम करो, काम ज़्यादा करो। आजकल मीडिया की जो उछल कूद है वो बहुत सारी समस्याएं पैदा कर रही है। हम ऐसी समस्याओं से बचें, यथार्थ को समझते हुए अपना कार्य करें। लोग प्रमाण सागर जी महाराज की जय। चलिए आगे। श्रीमती मनोरमा जी झांझरी अपना प्रश्न रखेंगी डीमापुर से। नमोस्तु महाराज श्री। बोलो। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा ये प्रश्न है कि हम लोग दीपक जलाते हैं तो वो दीपक में जो तेल या घी का जो काम है, तो पशुओं से निकलने वाला घी कल्प वृक्ष से निकलने वाले तेल की तुलना में ज़्यादा श्रेष्ठ क्यों है? ये मेरे बच्चे का भी क्वेश्चन है। देखिए, घी और तेल में दोनों की गुणवत्ता में अंतर है। घृत के दीपक पर आप ध्यान कर सकते हैं, तेल के दीपक पर नहीं। लेकिन घृत हो तो सच्चे अर्थों में गाय के दूध का घी हो, और गाय के दूध में भी देसी गाय का घी हो, और वह भी एकदम शुद्ध रीति से निकाला हुआ, जैसा एकदम सोले का होता, उसके बछड़े को उसका हक मिले और शुद्धता और पवित्रता के साथ अठपहरा घी हो। ऐसा घी हो तो दिया जलाओ, नहीं तो कपूर के डली से भी काम चला सकते हो। समझ गए? ये विवेक रखना चाहिए। आज बाजार का जो घी आप भगवान की आरती में प्रयोग करते हैं, प्राय सब जगह होता है, वो ठीक नहीं दिखता। तेल यदि हो तो फिर धुला हुआ तेल हो, एकदम शुद्ध हो, वो फिर भी चल सकता है। लेकिन अशुद्ध घी मेरी राय में आरती के अनुकूल नहीं। घर से निकाला हुआ तेल शुद्ध। बिल्कुल। नमस्ते महाराज। तेल के का दीप जो है आंखों को चुभता है, फिर भी अब व्यवस्था अनुरूप देखा जा सकता है। अब मैं परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन करूंगा कि वे अपनी शंका के माध्यम से हम सबको निशंक करें। नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रश्न या तो कह लो बहुत पुराना है या किसी और का है। जैसे एक व्यक्ति स्टेशन ट्रेन से उतरा, बाहर निकला, उसे एक ऑटो वाला ने बुलाया। वहीं दूर एक घोड़ा गाड़ी तांगा वाला भी खड़ा था। अब वो सोच में पड़ जाता है कि मैं अगर टैक्सी से जाऊंगा या ऑटो से जाऊंगा तो बेचारा घोड़े को आज भोजन नहीं मिल पाएगा, और घोड़ा भूखा रहेगा, तांगे वाला उसको मारेगा, पीटेगा, सब उससे काम लेगा। तो घोड़े पे दया करके अगर तांगा लेते हैं तो उसको जो खींचने में कष्ट होगा उसका दोष भी लगेगा। तो वो खड़ा चिंतन यही कर रहा है कि किससे जाऊं, टैक्सी से जाना ठीक है या तांगे से जाना। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है महाराज जी ने, और मैं इसका पहला उत्तर तो ये दूंगा कि तांगे से जाना जरूरी, टैक्सी से नहीं। अब क्यों, तो से सुनो। हमारे यहाँ 60 प्रकार के आर्य कर्म बताए गए। इज्जा, वार्ता, दत्ति, स्वाध्याय, संयम और दान। दत्ति, स्वाध्याय, संयम और तप। इसमें वार्ता कर्म में 6 कर्म हैं जिससे हम जीविका चलाएं। असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प। कृषि कर्म को एक कर्म लिया और कृषि कर्म के अंतर्गत पशु पालन कहा। ये आर्य कर्म है। क्या है? आर्य कर्म। तो पशु पालन की विधि हमें ऐसे तो कुलकरों ने बताई थी, पर इस पर पक्की मुहर भगवान ऋषभदेव ने लगाई थी। और पालतू पशुओं का उपयोग करने का उपदेश भगवान ऋषभदेव ने हम सबको दिया कि इनके माध्यम से तुम अपना काम चलाओ। इसमें परस्परोपग्रहो जीवानाम चलेगा। इनके निमित्त से तुम्हारा काम होगा और तुम्हारे निमित्त से इनको संरक्षण प्राप्त होगा। यदि पालतू पशुओं को ना पाला जाए
तो उनकी अनपेक्षित हत्या होगी, लोग उन्हें मार करके खा जाएंगे, उनका उपयोग क्या होगा। तो जो पालतू प्राणी हमारे शास्त्रों में हैं, उन पालतू प्राणियों को पालने का विधान है। तीर्थंकरों के कुलों में भी उनका पालन हुआ है और उनके ही आधार पर उनके संपन्नता को माना गया। गोधन, गजधन, बाजधन, ये कितने कितने उनके पास हैं, कितना घोड़ा है, कितना गाय है, कितना हाथी है, कितना बैल है, ये सब आधार पर उनकी संपन्नता को माना जाता था। तो ये हमारे शास्त्रों में है पशुपालन, और पशुपालन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, उसमें इनका हित होता रहा है। अतः ये सोच करके कि घोड़ा गाड़ी पर बैठेंगे तो इनको कष्ट होगा, ये उनके जीविका को और उनके जीवन को दोनों को प्रश्नांकित करेगा। अब रहा सवाल कि फिर ठीक है, हम घोड़ा पर गाड़ी पर बैठे तो पैसा दे रहे तो बैठे, तो एक की सीट पर 4 मत लदना। तुम्हारी दया तो यही है कि घोड़ा गाड़ी पर बैठ रहे हैं, 4 की सीट है, तुम 2 ही बैठो भैया, एक नहीं, हम 2 गाड़ी ले चलते हैं ताकि घोड़े को कम तकलीफ हो। घोड़ा गाड़ी वाले से बोलो भैया तुमसे एक सलाह देते हैं कि दिन भर में 8 घंटे घोड़े को खटाते हो, उसकी जगह 6 घंटे खटाना, 2 घंटा तुम भी आराम लेना, तुम 1 रुपया मांग रहे हो, हम सिर्फ तुम्हें 1.5 रुपया दे रहे हैं। ये सकारात्मक प्रतिक्रिया है। अब तुम लोग कह दो कि नहीं डोली वाले को कष्ट होता है तो हम डोली पर बैठ के नहीं जाएंगे, दूसरे साधनों से जाएंगे, तो इतने डोली वालों का रोजगार कहाँ जाएगा। डोली वालों को कष्ट न हो ये भावना उत्तम है, लेकिन उनका पेट भी पले ये भी होना चाहिए ना, तो उनको उसी अनुरूप शुल्क भी देना चाहिए, उनकी सेवा भी करनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसे मौके में जब चुनाव करने की बात आए तो जिसमें अनेक प्राणियों का हित जुड़े उसे प्रमुखता देनी चाहिए। टैक्सी में एक ड्राइवर भर का पेट भरेगा, लेकिन आप घोड़ा गाड़ी में जाएंगे तो उस तांगे के मालिक का भी और घोड़े का भी 2 का पेट पड़ेगा। इसलिए मैं तो यही सलाह दूंगा कि जब कभी हो तो इसे ही चुनना चाहिए। और यहाँ से राजगीर जाओगे ना, वहाँ तो सरकार ने नियम बना दिया, वहाँ सब इको फ्रेंडली है, कोई वाहन आपका चल ही नहीं सकता, आपको घोड़ा गाड़ी पे ही बैठना पड़ेगा, और वो भी बड़ी व्यवस्था के अंतर्गत 1 से 1 घोड़ा गाड़ियाँ हैं वहाँ। मैं जब गया था तो देखा, तो ये चीज़ें एक दृष्टि से अच्छी है, पर इन सबको प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप देखना चाहिए, इसका कोई राज नियम बनाना ठीक नहीं। मैं परम पूज्य मुनि श्री निर्विवेक सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करूंगा कि वे अपना प्रश्न रखें और हम सबको समाधान प्राप्त कराएं। नमोस्तु महाराज जी। सामायिक पाठ पूज्य श्री को नमन करते हुए सामायिक पाठ में सर्वप्रथम पंक्ति आती है सत्वेषु मैत्रीम, अर्थात यदि हम अपने जीवन को धर्ममय बनाना चाहते हैं तो संसार के सभी प्राणियों के प्रति हमारा मैत्री भाव हो। और मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से, पंचेंद्रिय जीव के प्रति तो हम मैत्री भाव रख सकते हैं, लेकिन एक इंद्रिय पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति अथवा 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, इन जीवों के प्रति भी हमारा मैत्री भाव होना चाहिए। सो किस तरह से हम इनके प्रति अपना मैत्री भाव रख सकते हैं, इस बात का निवेदन आप समझा करके हमें कृतार्थ। महाराज जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री रखना चाहिए, बात सही है। जो इनका हमारा संपर्क है, नाता, उनसे मैत्री और मैत्रीपूर्ण संबंध दिख जाते हैं, लेकिन आम प्राणियों के साथ हम वो मैत्री भाव कैसे रखें। उस मैत्री भाव को रखने के पहले मैत्री भाव का अर्थ जानना होगा। हम लोग मैत्री भाव का मतलब यही समझते हैं किसी के साथ रहना, उसके सुख दुख में सहायक बनना, उसका साथ निभाना, यही है ना मैत्री। सुख पहुंचाना, यह है ना मैत्री। ये मैत्री की बड़ी उथली परिभाषा है। मैत्री के असली अर्थ को जिस समय हम समझ लेंगे उस समय इस प्रश्न का अपने आप समाधान मिलेगा।
मैत्री का असल अर्थ क्या है? परेशान दुखानुपत्ति अभिलाषो मैत्री। दूसरों को दुख न हो इस प्रकार की भावना का नाम मैत्री है। दूसरों को दुख न हो इस प्रकार की भावना का नाम मैत्री है। समझ गए? तो हम प्राणी मात्र सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, ये भावना भा सकते हैं कि नहीं? यही तो मैत्री भाव है। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, ये हम बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ, ये कौन सी भावना है? यही तो मैत्री भावना है। जग के हर प्राणी के कल्याण की भावना, किसी को कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो, परेशानी ना हो, इस प्रकार की भावना भाना मैत्री भाव है। समझ गए? तो ऐसे मैत्री भाव हमको रखना चाहिए। ये केवल शब्दों में नहीं, हृदय के भावों में भी। और पूछ सकते? महाराज जी का भाव तो यही है जो हमने समझा कि आज हमारी बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती हैं कि जिनके माध्यम से जाने अनजाने एक इंद्रिय आदि को भी कष्ट होता है। तो यदि हम उनके प्रति मैत्री भाव रखना चाहते हैं तो पृथ्वी जल अग्नि वायु को कष्ट हमारे माध्यम से ना हो, ऐसे हम कार्य करते हैं, निश्चित हमारा मैत्री भाव हो जाएगा। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न और आप इस बात को पूरी कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप शादी विवाह में जाते हैं, तो शादी विवाह में हम गए तो वहाँ पर आज पहले घरों में या धर्मशालाओं में शादी विवाह होते थे। अब हम लोग लॉन में गार्डन वगैरह होते, हम तो कभी गए नहीं, गार्डनों में आजकल शादी होती है और बताते हैं वहाँ हरी घास बिछी होती है, और जो हरी घास बिछी होती है उस पर आप लोग चलते फिरते हैं, और वो जो घास में जहाँ आप एक पैर रखते हैं, घास स्वयं एक इंद्रिय जीव तो है ही, उसके साथ उसमें 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय विकलत्रय आदि भी जीव होते हैं। जब हम सत्वेषु मैत्री की भावना जो वास्तव में अंतःकरण से भाता है, तो उस घास के ऊपर पैर रखता हुआ निश्चित ही वो मित्री का भाव नहीं, अभी तो शत्रुता का भाव उसके भीतर माना जाता है। इसीलिए यदि हम इस भावना को भाते हैं तो कम से कम इतना जरूर करें, जहाँ पर घास है वहाँ पर अपना पैर ना रखें, तो हम उस घास के साथ भी मित्रता का भाव कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर साइड से ऐसा रास्ता भी बना होता है जिस पे आप चले तो शायद उस जीवों से भी मैत्री भाव आपका हो सकता है। ऐसी प्रत्येक प्राणी के प्रति हम लगाते हुए अपने जीवन में अपने व्यवहार को सार्थक और समर्थ बना सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात महाराज ने कही। मेरा बल्ला दूसरी दिशा में घुमा था, अब महाराज ने राइट दिशा में भेजा, क्योंकि गेंद इन्हीं ने फेंकी थी और मुझे नहीं मालूम था वो क्या कहलवाना चाहते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल यथार्थ है, हमारा हृदय संवेदनशील होना चाहिए, और इन बातों में अगर हम थोड़ा भी ध्यान दें तो बहुत सारे पापों से हम अपने आप को बचा सकेंगे। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।